कहानी की शुरुआत एक भव्य और रहस्यमयी राज्य महादेशम से होती है, जहां शांति का माहौल अचानक तब टूट जाता है जब राहु वंश की ओर से एक सुनहली भेंट राजा के दरबार में प्रस्तुत की जाती है। एक विशाल सोने की थाल जिसे देखकर राजा प्रसन्न हो उठता है, लेकिन अगले ही क्षण वो खुशी खून खराबे में बदल जाती है, क्योंकि भेंट लाने वाले लोग अचानक उस थाल को हवा में उछालकर उस पर छिपी हुई सुनहरी धूल से हमला कर देते हैं। तभी राजा का चतुर और वीर सेनापति तुरंत अपने कपड़े से उस धूल को नियंत्रित करता है और पल भर में हमलावर का हाथ काटकर उसके सीने में तलवार घोंप देता है। वहीं उसकी साथी भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेनापति का खूंखार कुत्ता उसे पकड़कर मार डालता है। इस घटना के बाद राज्य का महामंत्री भुजंगा राजा को सलाह देता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और कालकुंडा प्रतियोगिता को तुरंत शुरू किया जाए, ताकि एक महायोद्धा चुना जा सके। राजा उसकी बात मान लेता है और भुजंगा अपने प्रशिक्षित बाजों के माध्यम से सभी राज्यों में निमंत्रण भेज देता है, ये घोषणा करते हुए कि हर राज्य से 3 योद्धा आएंगे और विजेता बनेगा महायोद्धा। इसके बाद दृश्य बदलता है एक गरीब और सूखे से जूझते राज्य की ओर, जहां पानी की भारी कमी है और लोगों को सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी मिलता है। सब लोग लाइन में खड़े होकर पानी लेते हैं और समय खत्म होते ही सबको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक अनाथ लड़का कृसान चोरी से पानी लेने आता है। वो रस्सी से उल्टा लटक कर पानी भर ही रहा होता है कि सैनिक उसे पकड़ने आ जाते हैं। कृसान बंदरों की तरह फुर्ती से भागता है, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है। तभी एक हादसा होता है जब एक कमजोर छत गिरने लगती है और नीचे खड़ी बच्ची की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी एक वीर युवक सूर्यबली दौड़कर उस बच्ची को बचाता है और खुद पर पूरी छत झेल लेता है। इसके बाद कृसान को बेहोश कर पकड़ लिया जाता है। तभी एक बाज इस राज्य में भी निमंत्रण लेकर पहुंचता है और राजा सभा बुलाकर कालकुंडा प्रतियोगिता की घोषणा करता है। जब पूछा जाता है कि कौन भाग लेना चाहता है, तो सबके बीच से कृसान आगे आता है और अपने कबीले का नाम रोशन करने की कसम खाता है। लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। उसके साथ जयपाला और सूर्यबली भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूर्यबली भुजंगा का नाम सुनते ही बदले की आग में जल उठता है, क्योंकि उसके अतीत में भुजंगा ने विश्वासघात कर उसकी मां की हत्या करवाई थी। सरदार उन्हें आशीर्वाद देकर भेजता है और कृसान अपनी मां की आखिरी निशानी, एक कंघी, अपने साथ रखता है। सूर्यबली को एक टूटा हुआ भाला मिलता है जो उसके अतीत से जुड़ा है और तीनों राजधानी की ओर निकल पड़ते हैं। कई घंटों के सफर के बाद वे खतरनाक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां अचानक विशाल बिच्छू हमला कर देते हैं। जयपाला मारा जाता है, लेकिन सूर्यबली बहादुरी से लड़ते हुए कृसान को बचा लेता है। रात में दोनों बिच्छू के डंक का मांस खाकर जिंदा रहते हैं और वहीं सूर्यबली अपने अतीत का दर्द साझा करता है। कैसे भुजंगा ने सत्ता के लिए अपने ही राज्य को धोखा दिया और उसकी मां को मरवा दिया। वो कसम खाता है कि वो भुजंगा को अपने हाथों से मारेगा। इसी बीच दूसरी ओर भुजंगा राहु वंश के दूत से मिलकर अपनी साजिश का खुलासा करता है कि कालकुंडा प्रतियोगिता के जरिए वो बचे हुए सूर्यवंशियों को खत्म करेगा। आगे बढ़ते हुए कृसान और सूर्यबली एक लड़की चुटकी से मिलते हैं जो चोर है और लोगों से भाग रही होती है। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कई लोग उड़ जाते हैं। कृसान और सूर्यबली भी तूफान में बिछड़ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर मिल जाते हैं। उन्हें एक आदमी घोड़ा देता है जिसकी जान उन्होंने बचाई थी और इसी तरह सफर करते हुए वे महादेशम पहुंचते हैं, जहां वे अजीब दृश्य देखते हैं। कैद लोग, लटकी हुई लाशें और रहस्यमय माहौल। विश्राम गृह में वे चुटकी से फिर मिलते हैं, जो अकेले ही कई लोगों को हरा देती है। तभी भुजंगा का आगमन होता है और वो प्रतियोगिता के नियम घोषित करता है कि जो अंदर आएगा वो बाहर नहीं जा सकेगा और अगले दिन से खेल शुरू होगा। यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। अगले दिन कालकुंडा प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू होता है, जहां सभी योद्धाओं को जंजीरों से बांधकर एक खतरनाक भूल भुलैया जैसे मैदान में उतारा जाता है और घोषणा होती है कि जो भी जीवित बचकर राजा तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। डंका बजते ही युद्ध छिड़ जाता है। लोग एक दूसरे को गिराते हैं, मारते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में कई समूह खत्म हो जाते हैं। मैदान घूमता है, लोहे की गेंदें लुढ़कती हैं और मौत हर तरफ नाचती है। फिर भी सूर्यबली, कृसान और चुटकी की टीम बहादुरी से लड़ते हुए आगे बढ़ती है और अंततः अंतिम 2 टीमों में शामिल हो जाती है।
एक टीम तो अपने साथी का पैर काटकर भी जीतने की कोशिश करती है। इतनी निर्दयी है ये प्रतियोगिता। अंततः सूर्यबली की टीम अगले चरण में पहुंच जाती है, लेकिन भुजंगा की नजर उन पर टिक जाती है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, ड्रैगन के अंडे को चुराना। सभी टीमें एक खतरनाक गुफा में प्रवेश करती हैं, जहां भयानक जीव और जाल होते हैं। सूर्यबली जहरीले फूल के जाल में फंस जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तब कृसान और चुटकी जान जोखिम में डालकर इलाज ढूंढते हैं और एक बोलने वाले ड्रैगन का सामना करते हैं। चालाकी और साहस से वे ड्रैगन को धोखा देकर अंडा भी ले लेते हैं और इलाज भी पा लेते हैं। बाद में वे ड्रैगन की मदद भी करते हैं, जिससे वे उनका भरोसा जीत लेते हैं। ये दिखाता है कि वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि इंसानियत से भरे हुए हैं। वापस आकर वे दूसरा चरण जीत जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब भुजंगा घोषणा करता है कि अंतिम चरण में तीनों को आपस में लड़ना होगा और केवल एक ही महायोद्धा बनेगा। ये सुनकर तीनों टूट जाते हैं, लेकिन लड़ने से इनकार कर देते हैं। तभी एक रहस्यमयी महिला दक्षिता सच सामने लाती है कि कृसान दरअसल राहु वंश का वंशज है। ये सुनकर सूर्यबली टूट जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्ती बिखर जाती है। इसी बीच भुजंगा हमला करता है और चुटकी को बेरहमी से मार देता है। ये पल कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाता है। सूर्यबली कैद हो जाता है और कृसान अकेला रह जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वे सभी हारे हुए योद्धाओं को इकट्ठा करता है और भुजंगा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दूसरी ओर भुजंगा राजा को भी कैद कर लेता है और खुद राजा बनने की तैयारी करता है, लेकिन अंतिम युद्ध छिड़ जाता है। आग, खून और विश्वासघात के बीच कृसान और सूर्यबली फिर साथ आते हैं। रुद्रिका भी उनकी मदद करती है। सब मिलकर भुजंगा की सेना और उसके खतरनाक पालतू जानवर को मार गिराते हैं। अंततः कृसान भुजंगा को रोकता है और सूर्यबली अपने हाथों से उसे खत्म कर देता है। अपने अतीत, अपनी मां और चुटकी का बदला लेता है। राजा को बचा लिया जाता है और राज्य में शांति लौट आती है। अंत में सूर्यबली को महायोद्धा घोषित किया जाता है। वो चुटकी को शहीद का दर्जा दिलाता है और कृसान ड्रैगन का अंडा वापस करने की अनुमति लेता है। कहानी खत्म होती है जब दोनों दोस्त चुटकी की कब्र के पास खड़े होकर उसे याद करते हैं। जहां जीत है, बदला है, लेकिन सबसे ऊपर है दोस्ती और बलिदान की अमर कहानी।